ATC World, a desire to connect the world. दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें फ़ख्र हो रहा है कि हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। दोस्तों, हम लोग उन बातों को भूल नहीं सकते जिनके कारण आज हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। तो मैं उन शहीदों के लिए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उनके लिए दो शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी कविता है उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर देश को आज़ाद किया और हमें स्वतंत्रता दी। है नमन उन शहीदों को, ये मेरी हेडिंग है नमन उन शहीदों को जिन्होंने देश आज़ाद किए। बस जुनून था स्वतंत्र मातृभूमि की, हंसते हंसते फांसी झूल गए। है नमन उन शहीदों को जिन्होंने देश आज़ाद किए। कितनों के नाम गिनाऊं मैं, कितनों के नाम गिनाऊं मैं, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। है नमन उन शहीदों को जिन्होंने देश आज़ाद किए। कितने कत्ले आम हुए, कितनों ने जुल्मों सितम सहे, कितनी सुहागिनें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। कितनों ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया, कितने घर वीरान हुए। दोस्तों, मैं इस पंक्ति को पुनः रिपीट करता हूँ। कितने कत्ले आम हुए, कितनों ने जुल्मों सितम सहे, कितनी सुहागिनें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। कितनों ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया, कितने घर वीरान हुए। घुटने नहीं टेके उन्होंने, घुटने नहीं टेके उन्होंने, अंतिम सांस तक लड़ते रहे। मातृभूमि के नाम पर लड़ते रहे, मिटते रहे। आज़ाद मातृभूमि के खातिर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम का नारा सांस टूटते तक लगाते रहे। है नमन उन शहीदों को जिन्होंने देश आज़ाद किए। आज हम प्रफुल्लित हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आज हम प्रफुल्लित हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। तिरंगा हाथ में लिए सलामी देने को तैयार हैं। धन्य है मातृभूमि, धन्य है मातृभूमि जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। आज हम सभी एकजुट होकर उनके मज़ारों पर नतमस्तक होकर एक शपथ के दीप जलाते हैं। आँच न आने देंगे उनके सपनों को, सिर कफन बांध कर कहते हैं। है नमन उन शहीदों को जिन्होंने देश आज़ाद किए। तो मित्रों, आप लोग भी उन शहीदों को याद कीजिए। तो याद कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? झंडा फहराने का एक फॉर्मेलिटीज़ अदा करते हैं। झंडा फहर गया, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तरह तरह के नाराओं के साथ हम झूम उठते हैं, गाने लगते हैं, लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं। हर युग में परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन के बिना संसार आगे नहीं बढ़ता है। तो परिवर्तन क्या होना चाहिए? परिवर्तन ये होनी चाहिए कि जो समय था कभी गुलामी का, वो समय अब कभी ना आए। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना चरित्र मजबूत करना होगा, अपनी शिक्षा पद्धति मजबूत करनी होगी, शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा का ध्यान देते हुए हमें परिवार के साथ साथ समाज, अपना गांव, अपना राज्य, अपना देश आगे बढ़े, इसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हम कभी सोचते हैं कि हमारा क्या, जिनका होता है वे जाने। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना है। सब कुछ हमारा है। अब जो कुछ करना है हमें करना है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण हमारे परिवार पर, समाज पर, देश पर आँच आए, हमारा सिर झुके और हमें गर्व होने में ग्लानि महसूस हो। तो हमारे अंदर में देशभक्ति की तीव्र ज्योति को जलाए रखना है और
अपने शहीदों को बार बार याद करते हुए, उन्होंने जो सीख दी, उन्होंने जो बीज रोपे, उनको बरकरार रखना है, उनको अक्षुण्ण रखना है। और दोस्तों, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आज हमारे पास देश है तो सब कुछ है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने देश से बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि आप घर से कभी विदा होते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका हृदय तड़पने लगता है और बार बार आपको घर की चिंता याद आती है और चिंता सताने लगती है, आप रोने भी लगते हैं। और जब यहाँ से भारत छोड़ करके आप कहीं जाके देखिए, तब आपको याद रहेगा कि भले ही बहुत सी सुख सुविधाएं आपके पास क्यों न हो, लेकिन अगर आपके अंदर में देशभक्ति की ज्वाला है, आपके अंदर में देश प्रेम की भावना है, तो आपको लगेगा कि हमें फिर वहीं रहना है। तो एक द्रष्टव्य यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन कर वापस भारत आए, तो वो बंदरगाह से बंदरगाह पर जहाज़ से उतरे, तो वे वहाँ पर लौटने लगे। तो बहुत लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो विवेकानंद का बहुत ही अच्छा यहाँ पर वक्तव्य रहा था कि मैं अपनी माँ को गले लगा रहा हूँ। देख लीजिए कि हमारे देश में ऐसे भी महापुरुष हैं कि जो कितने व्याकुल थे अपने देश के लिए, कि जहाज़ से उतरते ही अपनी मातृभूमि पर लौटने लगे और कहते हैं कि मैं अपनी माँ से गले मिल रहा हूँ, कि हाउ ग्रेट दिस स्टेटमेंट इज़। तो अगर आप हमारे छात्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं, तो आप आज शपथ लेंगे कि हमारा झंडा जो ऊंचा है वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, इस पर हम दाग नहीं आने देंगे। यही शपथ हमें लेना है। हम बार बार एक चीज़ और सोचते हैं, अंतिम हम यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं, वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। No duty is greater than the duty to the motherland. Never think what the country has done for you. Think what you have done for the country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.